एपिसोड की शुरुआत में बेन फोराम से एलियन बनकर एक गैल्वेनिक मेकाबॉट से लड़ रहा था। वैसे वो मेकाबॉट फोराम्स पर भारी भी पड़ रहा था। तभी फोराम्स उसके हमलों को डॉज करके उठता है और कहता है, चलो ठीक है, मैंने सोचा था तुम्हें कम तकलीफ दूंगा, पर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो कोई बात नहीं। फिर एक पेड़ को उखाड़कर उस मेकाबॉट को जोर से मारता है। वो मेकाबॉट दूर जाकर गिरता है। फोराम्स उसके पास आकर उसे समझा ही रहा होता है कि उसकी छुट्टी करना इतना आसान नहीं कि वो मेकाबॉट फोराम्स को पकड़कर ओमनिट्रिक्स का सारा पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। बैटरी खत्म होने के कारण फोराम्स फिर से बेन में बदल जाता है और वो अपने वाला बेन 10 से नहीं था, वो था छोटे वाला बेन 10। वो मेकाबॉट बेन से कहता है, दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश बेन टेनिसन। पर बेन तो घबराता ही नहीं। वो बस कहता है अगर वो ऐसी धमकी देना चाहता है तो वो पहले अपना मुंह धोकर आए। इतनी देर में ओमनिट्रिक्स भी रिचार्ज हो गया था। बेन जल्दी से एक न्यू एलियन फीडबैक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी वो मेकाबॉट भी उस पर हमला कर देता है, पर फीडबैक आराम से बचाता है और अपने हाथों और डेंटिकल से उस मेकाबॉट की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उस एनर्जी से उस मेकाबॉट पर ही हमला कर देता है। बस क्या, वो मेकाबॉट वहीं पर खत्म और फीडबैक यानी बेन आराम से जीत जाता है। अपने वाला बेन ग्वेन केविन के साथ जोम्बोजो का पीछा कर रहा था। जोम्बोजो ब्रेन बैंक से एक ब्रेन चोरी कर वहां से भाग रहा था। उसी को लेने के लिए वो तीनों बिल्डिंगों से कूदते हुए जोम्बोजो का पीछा कर रहे थे। जोम्बोजो बहुत फुर्ती से वहां से भाग रहा था, लेकिन बेन जल्दी से लॉर्ड सर एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और केविन भी लोहे को सोखकर तैयार हो जाता है। फिर क्या, लॉर्ड सर अपनी मैग्नेटिक पावर की मदद से केविन को उठाकर जोम्बोजो की तरफ फेंक देता है और केविन सीधा जाकर जोम्बोजो पर लगता है। जोम्बोजो नीचे गिर गया था और उसके हाथ से ब्रेन अलग हो गया था, पर जोम्बोजो हार नहीं मानता और केविन को मारकर ब्रेन लेकर वहां से भागने लग जाता है। पर लॉर्ड सर ऐसे कैसे भागने देता? वो अपनी मैग्नेटिक पावर से उस ब्रेन को अपनी तरफ खींच लेता है और ग्वेन केविन के साथ मिलकर जोम्बोजो को पकड़ ही लेता है। अब जाने का वक्त आ गया था, मतलब ग्वेन का। ग्वेन हायर स्टडीज के लिए शहर के बाहर जा रही थी। बेन उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि वो शहर में भी तो पढ़ सकती है, पर ग्वेन ने तो अपना मन बना लिया था। अब ग्वेन के आगे बेन भी क्या कर सकता था। अब बेन केविन को साथ चलने को कहता है। यूनिवर्स की सारी परेशानियां अब उन दोनों को ही निपटानी होगी, पर केविन उसे बताता है कि वो भी नहीं आ रहा। उसे ग्वेन के कॉलेज के कैंपस में जगह मिल गई है। बेन निराश हो जाता है, मतलब अब बाय बाय टाटा। पर ग्वेन उसका हौसला बढ़ाती है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, वो फिर मिलेंगे, छुट्टियां हैं, वेकेशन है ना। बेन को अच्छा तो नहीं लगता, पर वो क्या कर सकता था। और आखिर में ग्वेन केविन अलविदा कहकर वहां से चले ही जाते हैं। बेन निराश था, पर उसे सबसे ज्यादा भूख लगा हुआ था, इसलिए वो भी वहां से चला जाता है कुछ खाने के लिए। पर वो अब मिस्टर स्मूदी पी पी कर थक चुका था, इसलिए वो सीधा ग्रैंडपा मैक्स के पास आ जाता है कुछ नया ट्राई करने के लिए। पर वहाँ पर भी ग्रैंडपा मैक्स नहीं होते। बेन घर के वॉशरूम में आकर एक सीक्रेट लीवर खींच देता है। लीवर खींचते ही सीक्रेट टनल के रास्ते बेन प्लम्बर हेडक्वार्टर के बेस तक पहुंच जाता है, जो धरती के अंदर था। सभी प्लम्बर्स अपने अपने कामों में उलझे हुए थे, पर बेन वहां से सीधा ग्रैंडपा मैक्स के पास आ जाता है, जो वैसे भी कुकिंग कर रहे थे। बेन एक्साइटेड में ग्रैंडपा मैक्स से पूछता है कि वो क्या बना रहे हैं। ग्रैंडपा ढक्कन जैसे ही निकालते हैं, उसके अंदर से बहुत सारे डेंटिकल्स निकलते हैं और बेन को पकड़ लेते हैं। पर ग्रैंडपा जल्दी से गन से शूट कर उन डेंटिकल्स को जल्दी से बर्तन में कैद कर देते हैं। ये देख तो बेन की भूख मर से ही जाती है। पूरा बेस हिलने लग जाता है और रेड अलर्ट जाने लग जाता है। बेन और ग्रैंडपा मैक्स जल्दी से मेन स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं। एक बहुत बड़ा हमला हुआ था। बेन उसे अकेले संभालने के लिए जाने लग जाता है। ग्रैंडपा उसे अल्फा टीम के लिए रुकने के लिए भी कहते हैं, पर बेन तो वो बेन था, उसे किसी की जरूरत नहीं थी, वो अकेले ही चला जाता है। बेन वहाँ की तबाही देख हैरान हो गया था। वहाँ पर जरूर बहुत बड़ा हमला हुआ होगा। बेन जल्दी से गड्ढे से नीचे उतरकर छानबीन करने लग जाता है कि ये किसका करतूत हो सकता है। पर बेन वहाँ पर अकेला नहीं था, उसे दूर से कोई और देख रहा था। वैसे बेन 10 के फैन समझ गए होंगे आखिर ये बंदा है कौन। ये खाइबर है और इसका खतरनाक एलियन डॉग। और खाइबर के पास नेमेट्रिक्स था। खाइबर नेमेट्रिक्स अपने डॉग पर लगा देता है और खुला छोड़ देता है और जोर से सीटी बजाता है। फिर क्या, नेमेट्रिक्स उस डॉग को एक एलियन मॉन्स्टर में बदल देता है और बेन पर कूद पड़ता है। पर बेन कैसे तैसे बचाता है और बेन को लगता है कि इसी मॉन्स्टर ने इस बिल्डिंग की तबाही मचाई होगी। फिर उसे सबक सिखाने के लिए ह्यूमंगस एलियन बनने के लिए ओमनिट्रिक्स को चालू करता है। पर अफसोस, वो स्पाइडर मंकी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। स्पाइडर मंकी को सोचता उससे पहले वो मॉन्स्टर स्पाइडर मंकी पर हमला कर देता है और दीवार से दबा देता है। स्पाइडर मंकी पहले तो ओमनिट्रिक्स को कोसने लग जाता है कि आखिर उसको उससे क्या दुश्मनी है। अगर वो अभी ह्यूमंगोसर बना होता तो वो मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता। स्पाइडर मंकी उस मॉन्स्टर के जाल से निकलने के लिए उसके ऊपर के पाइप पर जाल फेंकता है, पर उसका बैड लक था। उसके ऊपर का पाइप
और वहाँ का बिल्डिंग पूरा कमजोर था। वो जैसे ही खींचता है वो पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर गिर जाती है। पर शुक्र है स्पाइडर मंकी कमजोर नहीं था, वो मलबे को हटाकर बाहर निकल जाता है। वैसे वो मॉन्स्टर भी कमजोर नहीं था, वो भी निकल जाता है। वो मॉन्स्टर तेजी से स्पाइडर मंकी की तरफ भागने लग जाता है। अब तो स्पाइडर मंकी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या। पर वो मॉन्स्टर स्पाइडर मंकी से टकराता है, फिर से सीटी बजा देता है। सीटी सुनते ही वो मॉन्स्टर रुक जाता है और फिर से खाइबर के पास आकर डॉग में बदल जाता है। स्पाइडर मंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या। बेंटन को देखकर खाइबर अपने डॉग से कहता है, हमने सही सोचा था, वो टेनिसन एक अच्छा शिकार है। स्पाइडर मंकी फिर से बैन में बदल जाता है। तभी एक टॉयलेट से एक एलियन बाहर निकलता है। उसका नाम टकमर था और वो उसकी जगह थी। बेन कहता है कि वो अब सेफ है, उसे कोई मदद चाहिए। पर टकमर तो सीधा उसे जाने को कह देता है और उसे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। बेन उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब किसने किया होगा, उसे कुछ पता है। टकमर कहता है कि वो अपनी टॉयलेट शॉप बहुत आराम से चलाता था, पर दूसरी दुनिया के बदमाश उन सभी व्यापारियों को परेशान करते हैं। व्यापारी बदमाशों को हफ्ता देते हैं और अगर उन्होंने हफ्ता नहीं दिया तो वही लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। बेन उससे पूछते हैं कि क्या किसी और को उन्होंने धमकी दिया है। टकमर गुस्से में बोलता है, बेलवुड के हर एक शॉप को उसे इतना भी खबर नहीं। बेन सीधा मिस्टर बर्मन के शॉप पर आ जाता है और मिस्टर बर्मन से पूछते हैं कि क्या वो उन बदमाशों के बारे में जानते हैं। पर मिस्टर बर्मन उसे कुछ नहीं बताते और बार बार अपनी घड़ी देखते हुए बस बेन को वहाँ से जाने को कहते हैं, जल्दी जाओ। उनकी उत्तेजना देख बेन समझ जाता है कि शायद अब उनके आने का वक्त हो गया है। मिस्टर बर्मन परेशान हो जाते हैं और बेन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो माल देते हैं और वो जाते हैं, ये एक सीधा हिसाब है। पर बेन भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है। पर मिस्टर बर्मन गुस्सा हो जाते हैं और बेन को वहाँ से जाने को कहते हैं, क्योंकि वो जब भी शॉप में आता है तो तबाही जरूर मचती है। बेन उन्हें मनाने की कोशिश करने लग जाता है कि वो टेबल पर बस बैठा रहेगा, उन्हें भनक तक नहीं पहुँचेगी कि वो वहाँ पर बैठा भी है। अब मिस्टर बर्मन भी क्या कर सकते थे, वो बेन की बात मान जाते हैं। बेन भेष बदलने के लिए कोई बेबी एलियन बनने के लिए ओमनिट्रिक्स चालू करता है, पर कमबख्त ओमनिट्रिक्स उसे कैननबॉल एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बनते ही शॉप का सत्यानाश करना शुरू हो गया था। सभी कस्टमर्स डर जाते हैं। तो कैननबॉल सभी से माफी मांगता है और कुछ कैंस उठाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। पर कैननबॉल का भार वो कुर्सी उठा नहीं पाता और वो टूट जाती है। कैननबॉल नीचे गिर जाता है। मिस्टर बर्मन समझ जाते हैं कि आज तो उनके शॉप का सत्यानाश होकर ही रहेगा। पर कैननबॉल फिर से उठता है और इस बार 2 कुर्सी पर बैठ जाता है। वैसे उसके बगल में एक और शख्स बैठा हुआ था और वो जूस और खाना खा रहा था। कैननबॉल उस आदमी से बस एक बार मांगता है खाना, और वैसे वो आदमी भी बिना कुछ कहे अपना सारा खाना कैननबॉल को दे देता है। पर कैननबॉल कुछ खाता उससे पहले वहाँ पर बदमाश एलियन भी आ जाते हैं हफ्ता वसूल करने के लिए। अगर मिस्टर बर्मन ने उन्हें हफ्ता नहीं दिया तो टकमर के जैसा उनका हाल हो जाएगा। मिस्टर बर्मन डर जाते हैं। वो हफ्ता देने के लिए बॉक्स में से एक क्रिस्टल निकाल कर देने लग जाते हैं, पर वो बदमाश उनका बॉक्स ही ले लेते हैं। ये सब देख कैननबॉल टेबल को तोड़ते हुए उन्हें रोकता है। वो पानी वाला बदमाश कैननबॉल से उनके झमेले से दूर रहने को कहता है, पर कैननबॉल कहाँ मानने वाला था। मिस्टर बर्मन कैननबॉल को रुकने को कहते हैं, प्लीज ये सब बाहर जाकर करो, इसके बदले में मैं तुम्हें कीमत दे सकता हूँ। पर कैननबॉल का मन थोड़ी डोल सकता था। वो उन बदमाशों से कहता है कि वो लोगों को परेशान करना बंद कर दे, पर वो बदमाश भी कहाँ मानने वाले थे। वो पानी वाला बंदा अंधाधुंध लेजर फायरिंग करने लग जाता है। सब कुछ टूटने फूटने लगा था। मिस्टर बर्मन टेबल के नीचे छिप जाते हैं और खुद को कोसने लग जाते हैं कि आखिर उन्होंने बेन को अंदर आने ही क्यों दिया। लेजर अंधाधुंध फायरिंग हो रहे थे, पर वो टेबल वाला बंदा तो आराम से चिल कर रहा था। वो अपने चम्मच से ही लेजर को रिफ्लेक्ट करके उस पानी वाले बदमाश को ही ढेर कर देता है। कैननबॉल जल्दी से गोल गोल घूमकर उस पानी वाले बंदे को जोर से टक्कर मारता है। शॉप का सेल्फ गिरने लग जाते हैं। कैननबॉल बाकी दोनों बदमाशों को भी टक्कर मारकर सेल्फ गिरा देता है। ये देख कैननबॉल मिस्टर बर्मन से कहता है कि वो बाद में सब कुछ साफ कर देगा, पर वो हमेशा यही कहता है। इतने देर में पानी वाला बदमाश भी उस जगह को ब्लास्ट करने के लिए उस मशीन को ऑन कर देता है। अब कुछ ही मिनटों में वो पूरी जगह तबाह होने वाली थी। मिस्टर बर्मन बुरी तरह डर जाते हैं, पर बेन कहता है कि वो सब संभाल लेगा और गोल गोल घूमकर उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। पर वो तो मशीन के घेरे को ही नहीं तोड़ पाता और आखिर में ओमनिट्रिक्स का बैटरी भी लो हो जाता है और वो फिर से बेन में बदल जाता है। ओमनिट्रिक्स भी लो हो गया था और वो बदमाश भी उठकर भाग रहे थे। मिस्टर बर्मन बेन से पूछते हैं कि ऐसे वक्त में तो तुम्हारे दोस्त मदद करते हैं ना। ये सुनते ही टेबल वाला बंदा चौकन्ना हो जाता है और कूदकर उन बदमाशों को पकड़ लेता है। बेन हैरान हो गया था और पूछता है कि आखिर वो है कौन। वो कहता है, रुक ब्लैंको, मैजिस्टर टेनिसन ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं हूँ आपका नया पार्टनर। बेन हैरान हो गया था, क्या मुझे कोई पार्टनर नहीं चाहिए? बुरा मत मानना,
पर मैं हूँ बेन टेनिसन, और अपनी तारीफें करने लग जाता है कि उसने कई बार दुनिया को बचाया। तभी रुक कहता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, प्लम्बर्स अकेडमी में ये सब पढ़ना कंपलसरी है। बेन के साथ काम करने में उसके लिए एक गर्व की बात है। ये सुनते ही बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके बारे में एक पूरा चैप्टर है। पर बेन रुक से कहता है कि अब से वो सब कुछ अकेला संभालना चाहता है, यहाँ उसने सब कुछ संभाल लिया। अब तो वो बदमाश भी उठकर भागने लग जाते हैं। बेन अभी के लिए रुक से मदद मांगता है क्योंकि ओमनिट्रिक्स रिचार्ज हो रहा था। रुक माफी मांगता है और खड़े खड़े अपने गन से जाल फेंक कर सभी बदमाशों को पकड़ लेता है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि ओमनिट्रिक्स रिचार्ज हो गया था। फिर क्या, बेन जल्दी से एक नई एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। फिर अपने हाथों से उस घेरे को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, पर वो घेरा तो नहीं टूटता, लेकिन उसका हाथ जरूर टूट जाता है। पर हाँ, रीजनरेट भी कर लेता है। अब बेन रुक से जगह बदलने को कहता है, यानी वो बॉम्ब को डिफ्यूज करे और वो बदमाशों को देखेगा। दोनों जल्दी से जगह चेंज कर लेते हैं। रुक उस बॉम्ब को देखकर समझ जाता है कि वो उसे डिफ्यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो जल्दी से अपने ब्लास्टर की मदद से शॉप का दीवार तोड़ देता है। ये देख मिस्टर बर्मन निराश हो जाते हैं, पर क्या कर सकते थे। रुक बेन को समझाता है कि वो वक्त पर डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, उन्हें उस बॉम्ब को कहीं और फेंकना होगा, और बेन से उस बॉम्ब को बाहर लेकर जाने को कहता है। फिर क्या, बेन जल्दी से अपने दोनों हाथों को बड़ा कर उस बॉम्ब के गोले को बाहर लेकर जाकर फेंकने वाला ही होता है कि तभी रुक उसे रोक देता है और पहले तो अपने मशीन से चेक करता है कि कहीं यहाँ पर कोई है तो नहीं। रुक को मैदान साफ दिखाई देता है, पर बेन उस बॉम्ब को फेंकता उससे पहले वहाँ पर वो तीनों बदमाश आ जाते हैं और बेन का हाथ तोड़कर उस बॉम्ब को नीचे गिरा देते हैं। बेन उसे पकड़ने की भी कोशिश करता है, पर वो नहीं पकड़ पाता और वो नीचे गिर जाता है। अब वो बॉम्ब फटने वाला था। बेन जल्दी से रुक को साइड करता है और जल्दी से रॉक थ्रोवर बनकर उस बॉम्ब को उठाकर दूर फेंक देता है। रुक और बेन जल्दी से दूर भागने लग जाते हैं और रुक के काउंटडाउन के साथ ही वो बॉम्ब फट जाता है और सामने वाली बिल्डिंग बुरी तरह तबाह हो जाती है। पर रुक और बेन और बाकियों को कुछ नहीं होता। बेन फिर से नॉर्मल हो जाता है। रुक उसे बचाने के लिए थैंक्स पार्टनर कहता है। बेन उसे कहता है कि उसे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं और हम पार्टनर नहीं है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वो तीनों बदमाश वहाँ से भागने लग जाते हैं, पर ऐसे कैसे। बेन और रुक भी उनका पीछा करने लग जाते हैं। वैसे वो तीनों बदमाश शहर के नीचे बने टनल के अंदर भाग रहे थे। जैसे ही बेन टनल के अंदर जाता है, वहाँ का नजारा देख हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर पूरा शहर था, बहुत बड़ा शहर। पर रुक हैरान नहीं होता और उन बदमाशों का पीछा करने लग जाता है और उसके पीछे बेन भी चला जाता है। वैसे उन तीनों का पीछा खाइबर भी कर रहा था। वो अपने डॉग से कहता है कोई रहम नहीं करना और उनके पीछे भेज देता है। वो एलियन बदमाश अंडरग्राउंड दुकानों को तोड़ते हुए बहुत तेजी से भाग रहे थे। बेन और रुक भी उनका पीछा कर रहे थे। रुक बेन को देख समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा हैरान है और सही में वो हैरान भी था क्योंकि उसे नहीं पता था कि बेलवुड के नीचे इतना बड़ा शहर है। पर रुक अभी बेन से उन बदमाशों को पकड़ने पर ध्यान देने को कहता है। चले पार्टनर। बेन भी चलने के लिए तैयार था, पर पार्टनर वाली बात उसने अभी डिसाइड नहीं की। पीछा करते करते बेन एक गुफा के रास्ते आ जाता है। बेन को उन्हें पकड़ना था, इसलिए वो एक्सलरेट एलियन बनने के लिए ओमनिट्रिक्स चालू करता है, पर कमबख्त ओमनिट्रिक्स उसे एनआरजी एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बेन ओमनिट्रिक्स के झमेले से परेशान था। अब तो वो वाटर और रोबोट वाले बदमाश भी भाग चुके थे, पर तभी वहाँ पर रुक आ जाता है और अपने प्रोटोटूल की मदद से उस चिकन वाले पर करंट वाला जाल फेंक कर वहीं पर ढेर कर देता है। अब एनआरजी और रुक उसके पास आ जाते हैं। एनआरजी उससे पूछता है कि आखिर ऐसे एलियन गुंडागर्दियों के पीछे किसका हाथ है, पर वो चिकन उसे कुछ नहीं बताता। तभी उस टनल में एक ट्रक तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। एनआरजी जल्दी से उस चिकन को साइड फेंक देता है, पर खुद उस ट्रक के आगे आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लग जाता है। रुक उसके ऊपर ही था और थोड़ी देर जोर लगाने के बाद वो उस ट्रक को रोक ही लेता है और एनआरजी फिर से बेन में बदल जाता है। बेन हैरान था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एलियंस थे, इसलिए आसपास देखने के लिए रुक को चलने को कहता है। दूसरी तरफ खाइबर अपने डॉग को ढूंढते ढूंढते उस टनल में आ गया था और खाइबर जैसे ही सिटी जाता है, उसका डॉग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके आने के बाद खाइबर बेन को ढूंढने के लिए अपने डॉग को कहता है और उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि हर जगह बेन के निशान थे। फिर क्या, वो डॉग बेन की स्मेल सूंघता है और फिर से एक दूसरे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन का पीछे चला जाता है। बेन और रुक पूरे अंडर टाउन में घूम रहे थे और हाँ, बेन कुछ ढूंढ भी रहा था खाने के लिए क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। रुक उसे बताता है कि वो पहली बार अपने घर से दूर आया है, उसके होम रेवना प्लैनेट से। उसने वहीं पर चावल की बोरियों को चूहे से दूर करते करते अपनी ट्रेनिंग ली है। बेन थोड़ा हैरान था कि उसने चूहों से लड़ते लड़ते ऐसे सीखा है। रुक बेन से कहता है कि उन्हें उन बदमाशों को ढूंढना चाहिए, पर बेन उसे रिलैक्स करने को कहता है क्योंकि बहुत जल्द छोटे गुंडे जल्द उसे ढूंढने आएंगे अपने बॉस के कहने पर रुक को तो इन्वेस्टिगेशन करना ही था। वो एक एलियन गुब्बारे से पूछता है और हाँ, वो गुब्बारा रास्ता बता भी देता है, पर बेन उस पर ध्यान नहीं देता। बेन को तो बस खाना ढूंढना था अपनी भूख मिटाने के लिए।
कुछ मिलता भी है तो वो बहुत ज्यादा अजीब होता है। बेन शॉपकीपर से पूछता है कि क्या ये उसके लिए सेफ है, पर तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर के रूप में वो डॉग आ जाता है और सब कुछ तबाह करते हुए बेन पर हमला कर देता है। बेन बचकर ह्यूमंगोसॉर एलियन बनने के लिए ओमनिट्रिक्स चालू करता है, लेकिन ओमनिट्रिक्स फिर से बेन को ह्यूमंगोसॉर की जगह वाटर हैजर्ड एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो ओमनिट्रिक्स को कोस ही रहा होता है कि वो मॉन्स्टर वाटर हैजर्ड पर हमला कर देता है, पर वाटर हैजर्ड अपने वाटर गन से मारकर उसे दूर भी कर देता है। रुक उसकी मदद के लिए फायरिंग करने ही वाला होता है कि वाटर हैजर्ड उसे रोक देता है, वो सब अकेले संभाल लेगा। फिर उस मॉन्स्टर पर लगातार वाटर गन से हमला करने लग जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी पानी से बचते हुए वाटर हैजर्ड पर कूद पड़ता है और वाटर हैजर्ड पर भारी पड़ने लग जाता है। अब तो वाटर हैजर्ड रुक से मदद मांगने ही लग जाता है, पर रुक कहता है आप संभाल लेंगे, मैं आपके बीच में नहीं आना चाहता। पर वाटर हैजर्ड कहता है मैं डायलॉग मार रहा था, अब बीच में पढ़ो। ये सुनते ही रुक अपने प्रोटोटूल से फायर करके उस मॉन्स्टर का मुंह बांध देता है और फिर वाटर हैजर्ड उसे उठाकर दूर फेंक देता है, पर वो मॉन्स्टर उस रस्सी को तोड़कर फिर से उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार बेन और रुक एक साथ उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। दूसरे खाइबर भी उन्हें देख रहा होता है और उसे लड़ाई फेयर भी नहीं लगती, क्योंकि एक के खिलाफ दो थे। इसलिए उस जोर से सीटी बजाकर अपने मॉन्स्टर को वापस बुला लेता है। वो मॉन्स्टर भी धुआं धुआं करके वहाँ से भाग जाता है। वाटर हैजर्ड फिर से बेन में बदल जाता है। बेन को लगता है कि उस मॉन्स्टर को पक्का उन बदमाशों के लीडर ने भेजा होगा, पर अब वो मॉन्स्टर गया कहाँ। लेकिन वो चिंता न करे, रुक ने छानबीन कर ली थी। वो बेन को लेकर गैस हाउस के शॉप पर ले आता है। उसके मुताबिक वो बुलबुले वाला एलियन शायद वहीं पर मिलेगा। रुक मास्क लगाकर बेन से पूछता है तैयार, फिर उसका गेट तोड़कर अंदर आ जाता है। फिर अपना बैच दिखाते हुए अंदर मौजूद सभी को अपना हाथ ऊपर करने को कहता है। बेन भी अंदर आ जाता है और जल्दी से टेरेस्पिन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तेजी से गोल गोल घूमकर वहाँ पर मौजूद सारा गैस बाहर निकाल देता है। अब वहाँ पर मौजूद सभी के सांसें फूलने लग जाते हैं। थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें वो बुलबुले वाला एलियन मिल भी जाता है। वो भागने की कोशिश कर रहा था, पर रुक और टेरेस्पिन उसे घेर लेते हैं और उसका हेलमेट ले लेते हैं। टेरेस्पिन उससे पूछता है कि उन धमाकों के पीछे किसका हाथ है, नहीं बताएगा तो वो बहुत गंदा पीटेगा। वो एलियन कहता है कि पहले उसका हेलमेट दो, तब वो बताएगा, उसकी सांस फूल रही है। रुक उसके बातों में आ जाता है और उसका हेलमेट लगा देता है। फिर क्या, वो एलियन अपने हेलमेट में गैस भरकर रॉकेट को ऑन कर वहाँ से उड़कर भागने लग जाता है, पर टेरेस्पिन भी उसका पीछे करने लग जाता है और रुक उसके ऊपर ही था। रास्ते में टेरेस्पिन रुक से पूछता है तुम्हारा कभी किसी असली बदमाश से सामना नहीं हुआ ना। रुक कहता है मैंने उसके बारे में पढ़ा है और ट्रेनिंग भी ली है। और फिर उस मास्क को उतारते हुए कहता है कि इस बार वह उसे जाने नहीं देंगे, वो चूहा अपने बिल तक जरूर लेकर जाएगा। तीसरी तरफ बहुत सारे बदमाशों का मेला लगा हुआ था। उनके पास बहुत सारे बॉम्ब थे। उनका लीडर अपने चेले से कहता है तुम इन धमाका मशीनों को सतह के ऊपर ले जाओ और पूरे शहर में फैल जाओ। उसे दहशत फैलाना था और उसे फेमस होना था। जब पूरा शहर उसके नाम से कांपेगा। तभी वहाँ पर वही बुलबुले वाला एलियन आ जाता है और उनके पीछे टेरेस्पिन और रुक भी थे। रुक कूदकर उस एलियन पर जंप कर देता है, पर वो कुछ करता उससे पहले वहाँ पर मौजूद सभी एलियंस उन पर गन तार देते हैं। टेरेस्पिन फिर से बेन में बदल जाता है और रुक के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर कर लेता है। बेन उन बॉम्ब को देखकर समझ ही रहा होता है कि वहाँ पर उसका लीडर आ जाता है और कहता है बेन टेनिसन, मेरा प्लान तबाह करने आए हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेन उसे देख समझ आता है कि वो तो साइफोन है, विल्केस का तीसरा सबसे ताकतवर चमचा। साइफोन कहता है कि उसे अंदाजा नहीं उसकी ताकत का। फिर सबसे पहले तो उस बुलबुले वाले को जलाकर मार देता है, क्योंकि उसने बेन टेनिसन को सीधा यहाँ पर ले आया। साइफोन कहता है तुम अभी भी मुझे नौकर समझते हो, लेकिन मैं मालिक हूँ। फिर सभी से उन दोनों को पकड़ने को कहता है। फिर क्या, सभी उन दोनों पर फाइट करने लग जाते हैं, पर वो दोनों बचकर उन पर हमला कर देते हैं। बेन जल्दी से आर्मड्रिलो एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी को बहुत बुरी तरह मारने लग जाता है। उस पर तो उन गन्स का भी असर नहीं हो रहा था। फिर रुक के साथ मिलकर उन सभी बदमाशों को पकड़ लेता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि साइफोन आर्मड्रिलो को जोर से मारता है। आर्मड्रिलो दूर मार्केट में जाकर गिरता है। साइफोन फिर से उसके पास आता है और इस बार अपने छोटे गन से आर्मड्रिलो के हाथ पर मारता है। आर्मड्रिलो के हाथ के नसें फटने लग जाते हैं। बेन अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आर्मड्रिलो का वो हाथ बहुत ज्यादा तबाही मचाने लग जाता है। उन्हें दूर से खाइबर भी देख रहा था। खाइबर अपने डॉग से उन दोनों को अलग करने को कहता है। बेन टेनिसन से वो खुद निपटेगा। आर्मड्रिलो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, दर्द नहीं, साइफोन की हंसी। तभी आर्मड्रिलो को वहाँ पावर सप्लाई का बोर्ड दिखता है। फिर क्या, वो जल्दी से उस सप्लाई से लिपट जाता है। आर्मड्रिलो को बहुत ज्यादा करंट लग रहा था, लेकिन वो ओमनिट्रिक्स को दबाकर फिर से बेन में बदल जाता है। अब थोड़ा उसके जान में जान आई। साइफोन बेन पर फिर से फायरिंग करने के लिए तैयार था, पर तभी वहाँ पर वही मॉन्स्टर आ जाता है धुआं करते हुए और उन दोनों को अलग कर बेन के मुंह के पास आ जाता है। बेन साइफोन से कहता है जरा मेरी बात मान लो साइफोन, अपने डॉग को वापस बुला लो। साइफोन डरते हुए कहता है कि वो उसका डॉग नहीं है और पीछे भागने लग जाता है, लेकिन उसके पीछे रुक भी चला जाता है।
अब वो मॉन्स्टर और बेन अकेले थे। वो मॉन्स्टर जल्दी से बेन पर कूद पड़ता है, पर बेन भी जल्दी से एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, शॉक्सवॉच। इस बार वैसे बेन थोड़ा खुश था। दूसरी तरफ टनल के अंदर रुक साइफन का पीछा कर रहा था। साइफन लगातार फायरिंग करके रुक को मारने की कोशिश करता है, पर रुक को तो एक खरोच तक नहीं आती। साइफन उसके आर्मर से इम्प्रेस हो गया था, अब उसे वो आर्मर चाहिए था। उधर वो मॉन्स्टर शॉक्सवॉच पर लगातार हमला कर रहा था, पर शॉक्सवॉच आराम से बचकर उस मॉन्स्टर को लगातार झटका देते हुए जोर जोर से मुक्का मारने लग जाता है। लगातार मारने के कारण जमीन टूट जाता है और वो दोनों भी टनल में गिर पड़ते हैं। दूसरी तरफ साइफोन लगातार अंधाधुंध रुक पर लेजर से हमला कर रहा था, पर रुक आराम से बच जाता है। रुक उससे कहता है कि उसका बॉडी आर्मर बिकाऊ नहीं है, पर साइफोन कहता है मुझे वो खरीदना भी नहीं है, मैं तुम्हारी बेजान बॉडी से आर्मर खींच लूंगा, फिर तो मुझे दोगे ना। तभी वहाँ का सारा लकड़ी का बिल्डिंग टूट जाता है और उन दोनों पर गिर पड़ता है, क्योंकि साइफोन ने ही अंधाधुंध तोड़ा था। वैसे रुक तो आराम से बच गया था, पर साइफोन उस मलबे में दब जाता है। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ पर वही ट्रक वाला आ जाता है। शॉक्सवॉच इसका फायदा उठाता है और उसे जोरदार टक्कर मारता है ट्रक से, पर कोई फायदा नहीं था। वो मॉन्स्टर फिर से आ गया। तभी शॉक्सवॉच को बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। वो दोनों तेजी से एक दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं, पर शॉक्सवॉच कूदकर एक सीढ़ी को पकड़ लेता है और बाहर जाने लग जाता है। वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे जाने लगता है, पर इस बार शॉक्सवॉच के पास एक प्लान था। वो पहले तो उस मॉन्स्टर को बीच में आने देता है, फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोहे से फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर को अपनी पूरी जान लगाकर जोरदार बिजली का झटका देता है। वो मॉन्स्टर बुरी तरह भुन गया था और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। शॉक्सवॉच फिर से बैन में बदल जाता है और वहाँ पर रुक भी साइफन को लेकर आ गया था। वो दोनों जीत गए थे। तभी वो मॉन्स्टर फिर से धुआं कर वहाँ से भाग जाता है। लड़ाई के बाद खाइबर अपने डॉग के साथ अपने शिप में आ जाता है। उसके शिप में बहुत सारे एलियंस की निशानियां पड़ी हुई थी, जिनका उसने खुद शिकार किया था। खाइबर अपने चाकू को धार करते हुए अपने डॉग से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया मेरे दोस्त। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बेन टेनिसन इतना ताकतवर होगा और बहुत अक्लमंद भी। उसे खत्म करना सबसे बड़ी जीत होगी। ये मेरा यानी खाइबर एक शिकारी का वादा है। उधर रुक ने प्लम्बर वाले को भी बुला लिया था। ग्रैंडपा मैक्स बेन से पूछते हैं कि उसे उसका पार्टनर कैसा लगा। बेन कहता है कि लड़ाई तो अच्छा करता है, पर कच्चा नींबू है। तभी रुक बेन के लिए चिली फ्राइज लेकर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत भूखा है। ये देखकर तो बेन का दिल ही भर आ जाता है और फिर उसको अपना पार्टनर मान ही लेता है।